अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं जी सबके? सब इंशाल्लाह आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह का बड़ा करम है, मैं भी ठीक हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें वो कम है। हर दफ़ा इंसान को हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला जिस हाल में भी रखें और उस सब का, उस ज़ात का, उस रहीम और रहमान का शुक्र अदा करना चाहिए। तो बस जी, इसी तरह है सिलसिलात है ज़िंदगी के कि नमाज़ पढ़ें, शुक्र अदा करें, कुरान पाक पढ़ें। ये भी ज़िंदगी के हिस्से होते हैं, तो ये हमारे आगे जाके काम आने हैं। तो आज मैं जनाब अपनी एक दोस्त से मिली। वो पूछ के आई किसी से, वो जहाँ हमारा बचपन गुजरा ना, वहाँ से वो पूछ के आई। तो वो कह रही थी मेरा नाम का ज़िक्र नहीं करना, तो बहरहाल मैं उसका ज़िक्र नहीं करूँगी। तो हम बड़ी अच्छी दोस्त होती थी, 3-4 दोस्त होती थी। और एक तो होती थी मनज़्ज़ा, एक होती थी गुड्डो, इस तरह के पहले नाम होते थे। एक होती थी जनाबे वाला अज़रा। बहरहाल एक होती थी खालदा, एक होती थी नादरा। तो ये जो मेरी दोस्त है ये आई, तो उसने कहीं मेरा व्लॉग देखा, उसने मुझे वर्ड डिस्क्रिप्शन में कॉल की, वो मुझसे मिलने आई। मैं बड़ी हैप्पी हुई। तो हमने जब बचपन की बातें शेयर की तो हम बहुत 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 हंसे। हमने गुड्डी गुड्डे का ब्याह करना, कभी इसने इसने मेरे साथ फड्डा डाल लेना कि मेरी गुड्डी होगी और तुम्हारा गुड्डा होगा। तो मैं कहती होती थी कि नहीं नहीं, गुड्डी नहीं, गुड्डा मेरा होगा, गुड्डी तेरी होगी। तो इस फड्डे पे ना हम आपस में लड़ पड़ना। फिर जब रात को सोना, वो एक प्यारे दिन होते थे, प्यारी रातें होती थी, प्यारी नींदें होती थी, बेफिक्री के दिन होते थे। तो जब हमने रात को सोना, मैंने भी सोना, तो हमारी सोचें भी एक होती थी। वो सोचती थी तो फिर मैं सोचती थी कि हाय मैंने उसको नाराज़ कर लिया, अपनी दोस्त को। सुबह उठ के उसको मनाऊंगी कि जैसा वो चाहती है वैसा ही करेंगे। लेकिन उनकी अम्मी को अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, वो मुझे कभी कभी कुरान पाक की तालीम भी दिया करती थी। असल तो मैंने कुरान पाक मस्जिद में पढ़ा है। मस्जिद जाता ही हमने धोनी, पहले तो वक़्त भी बड़े अच्छे थे, सारी मस्जिदों को धोना, कुरान पाक को ठीक करके रखना। और इस तरह तो जब वो दुराई करनी तो फिर इनकी वालदा से पूछना, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो वो मेरे साथ बड़ा लड़ा करती थी। तो वो कहती थी चलो, फिर हम सुबह उठ के फिर एक हो जाती थी। तो फिर मैं कहती थी जैसे तुम कहोगी वैसा ही हम करेंगे। तो जब मैंने अम्मी से कहा ना अम्मी मुझे पैसे दो, हमने गुड्डी गुड्डे का ब्याह करना है और हमने कुछ चीज़ें लानी है। चीज़ें क्या होती थी, छोटी छोटी प्लेटें होती थी। जब दाता साहब, दाता दर सरकार का उर्स होता था, वहाँ से हमने वो छोटे छोटे खिलौने होते थे ले आए। छोटी प्लेटें होती थी, कप होते थे, ये रखना। हमने उसमें बिस्किट के चूरे डालने और इस तरह की स्वीट गोलियां डाल के, तो ये ना बारात आनी 5-6 लड़कियों की, तो ये दे देना। और जब मेरी उसकी लड़ाई होनी तो मैंने उसको कहना मेरा मेरा ना तू मेरी गुड्डी वापस कर दे। हम नहीं, तेरा गुड्डा ठीक नहीं है। ये वो देखें कितनी सादगी होती थी। तो इसी तरह होना, जब बारिश ना आनी तो हम दूसरे के को एक दूसरे के ऊपर रंग डाल के तो पानी फेंकना। मेरा उससे झगड़ा भी बड़ा रहता था और दोस्ती भी बड़ी रहती थी। आप यकीन करें, पहले वक्तों में तो घर जो होते थे अंदरून शहरों में दीवारें साथ-साथ होती थी। यकीन करें, मैंने एक दीवार पे चढ़ना, दूसरी दीवार पे चढ़ना, तीसरी दीवार पे चढ़ना, चढ़ के तो मैंने चौथी दीवार पे, साਰਿਆਂ ने कहना हाय हाय मेरी अम्मी को, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ने डिग जाना थल्ले, ऊंची-ऊंची दीवारों से चढ़े जाना। तो अब चढ़ के दिखाओ, अब चढ़ा जाएगा? अब तो नहीं चढ़ा जाएगा ना दीवारों पे। वो एक बचपन के दिन होते हैं, वो ताकत होती है। मैंने एक वीडियो वहाँ जाके बनानी है। मेरी दादों का घर है, बहुत खूबसूरत है, भाटी में पहले दौर का है। वो भी मैं इंशाल्लाह ताला जाऊँगी तो वो मैं इंशाल्लाह वहाँ की भी एक व्लॉग बनाऊँगी। फिर मैं आगे थोड़ा आई तो वो एक घर है, इतना बड़ा 6 मरले का घर है। पहले वक़्तों का बना हुआ है हिंदुओं के दौर में, लेकिन वो वहाँ कुछ लोग रह रहे हैं। मेरी एक दोस्त है, मैं उसको मिलने जाती हूँ। वो तो जो मेरी दोस्त है, ये जो जिसका मैंने ज़िक्र किया, गुड्डी गुड्डे का ब्याह शादी करते हैं, ये तो बेचारी चली गई, भगवानपुरे चली गई है। तो बेचारी के बड़े हालात, पहले बड़ी उसने फ़ैशन करना, स्कूल जाना तो बहुत फ़ैशनेबल होती थी। तो चूड़ियाँ इतनी-इतनी चढ़ानी पहले वक़्तों में, जब ईद आनी ये है। तो वो कहते हैं ना बेटियों के अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे, तो बस उसका शौहर ऐसा मिला कि उसके बच्चे हुए तो वो उसको हर वक़्त मारता था, पीटता था। तो मैंने कहा तुमने अपना क्या हाल बना लिए? मैंने उसको देख के बड़ी हैरान हुई।
तो कहती माशाल्लाह तुम तो बहुत माशाल्लाह ठीक हो, खूबसूरत हो, सेट रखा हुआ है अपने आप को। तो मैंने कहा अल्लाह की नमाज़ पढ़ो, अल्लाह का सजदा करो। आप जब वज़ू करते हैं तो अल्लाह खुद ब खुद ही मुँह पे नूर दे देते हैं। तो मैंने उसकी हालत देख के बड़ा दुःख हुआ। बहरहाल ये सारा सिलसिला था। मैंने एक जाना है, मैंने अपनी दादों का घर शेयर करना है। बहुत बड़ा घर है और बहुत खूबसूरत है। और एक मेरी दादों का और घर था, तो अम्मी मेरी कहती थी अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम दे, आमीन सुम्मे आमीन। तो मेरी अम्मी कहती थी ये तेरी दादू ने ना 35 रुपए का घर बेचा था। देखें उस वक़्त 35 रुपए भी कितने अच्छे होते थे, कितनी रकम होती थी 3500। तो अम्मी कहती ये बड़ा सस्ता तेरी दादों ने बेचा था ये घर ना, पैसों की ज़रूरत थी। फिर उधर एक बुज़ुर्ग होते थे, वो जिनको कन पेड़े निकलते हैं ना यहाँ पे, तो वहाँ से फिर वो मिट्टी ला के लगाए ना, वो बचपन के ही हैं। हम जब वहाँ वहाँ खेला करे थे, वो टिब्बी सी बनी हुई है वहाँ खेला करते, वो मट्टी लगाए ना, दाता सरकार के सामने ही है उनका मज़ार, सड़क क्रॉस करके उस उधर ही को रास्ता होता है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि बचपन के दिन कितने अच्छे होते थे। एक मेरी एक और दोस्त है मुनज़्ज़ा है, वो रहती है इधर दो मुहैया पुल की तरफ। ये मेरी जो है बाटी की दोस्त, वो मुझे कहती है, वो हर दफ़ा कहती है उसको लेके आओ, उसको लेके आओ, उसको लेके आओ। तो मैंने कहा चलें किसी दिन प्रोग्राम बनाएंगे, तो चलते हैं उनके घर भी, चाय पियेंगे तो एक व्लॉग वहाँ भी बनाएंगे। तो बचपन की तो ऐसी मेमोरी होती है कि वो इंसान भूले से नहीं भूलता। मैं कहती हूँ वो दिन बहुत अच्छे होते हैं, ना गम होता है ना फिक्र होता है, ये होता है कि बस माँ बाप ने कमाना है और खाना है। और वो दिन भी खूबसूरत थे, लालचे नहीं थी, दिल में मलाल नहीं थे। हर हमसाया एक दूसरे को पसंद करते थे, एक दूसरे को बुलाते थे, खेलते थे। और ये है, आप खुद भी देख लें, मर्द हजरात ले लें या औरतें हो जाएं, ये जब इकट्ठे क्लास फेल होते हैं, अब माशाल्लाह कई बूढ़े हो गए हैं, बच्चे हैं, लेकिन वो अभी भी दोस्तों से अटैच है। वो गैदरिंग करते हैं, कहीं चाय पे, कहीं कहीं हो गए, कभी भी। और कई कई कईयों को मैंने ऐसा भी देखा है जो बाहर रहते हैं, बाहर के मुल्कों में रहते हैं, तो वो जब मतलब अपने वतन वापस आते हैं, कोई फैसलाबाद हो गया, कोई गुजरांवाला हो गया, कोई कई जगह, तो मैंने ये भी देखा है कि वो फिर आते हैं, तो फिर वो गैदरिंग, बाहर से आते हैं तो गैदरिंग करते हैं या खाना रखते हैं, चाय पीते हैं और अपनी वो पुरानी मेमोरी को ताज़ा करते हैं। और ये कितनी अच्छी मेमोरी होती है जो भूले से नहीं भुलाई जाती। तो कई ऐसे होते हैं कि वो मतलब है कि नहीं मिलते हैं, आते हैं बाहर से चले जाए। और मैंने कइयों को देखे हैं जो इकट्ठे मतलब ग्रेजुएट किया, इकट्ठे पढ़े हैं। वो ज़रूर जब भी पाकिस्तान की तरफ से रवाना होते हैं, पाकिस्तान आते हैं बाहर से, वो ज़रूर गैदरिंग करते हैं, अपने पुराने दोस्तों को मिलते हैं और मिलना भी चाहिए। ये बड़ी एक अच्छी मेमोरी होती है। और मेरी भी मेमोरी थी इसी के साथ, ये आ जाई तो मुझे बड़ा दुःख हुआ उसका हालात देख के। उसको मैं कहा तू तो खूबसूरत होती थी, क्या हो गया? तो कहती बस मेरे मियाँ जो है ना नशे में लग गए। नशा जो है ना ये इतना हराम है, इतना हराम है कि घरों के घर तबाह हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला उसको भी बेचारी को दिली सुकून दे। कह रही थी कि मैंने बेटी की शादी करनी है, तुम मेरी कोई हेल्प करोगी? तो मैंने कहा अगर अल्लाह ताला ने चाहा, मेरे पास हुआ तो मैं ज़रूर करूँगी। तो इंशाअल्लाह ताला करनी चाहिए, जितना भी हो आपके साथ, आपके पास हो, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। आप किसी की हेल्प करेंगे, चाहे अपनी जेब से सारा कुछ दे देंगे, देने वाली उसकी ज़ात है। ये नहीं पता उसने आपको कहाँ-कहाँ से नवाज़ना है। आज मैंने देखे जी साग का आटा, छुरी तेज़ थी मेरी, इधर से भी फिंगर कट गई, इधर से भी फिंगर कट गई। तो मैं जब बर्तन धो रही थी तो बड़ी दर्द हो रही थी, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। तो ज़ाहिर है दर्द तो अकेले ही सहना होता है, किसी ने तो नहीं सहना होता ना। तो दर्द दिल में भी होता है रिश्ते नातों की वजह से, और दर्द बस दर्द होता है, क्या बताए इंसान। बस जी, फिर वो कहते हैं ना भूली दास्तां फिर याद आ गई। तो याद नहीं मैं करना चाहती, पुरानी मेमोरी को मैं पीछे छोड़ना चाहती हूँ। मैंने ख़त्म कर दिया सारा कुछ। बस आप खुश रहें, हैप्पी रहें, किसी ने क्या देना है? कुछ भी नहीं देना। खुशियाँ बाँटने और बाँटनी चाहिए, और बाँटने से ही इंसान खुश रहता है। हैप्पी रहें, खुश रहें। इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम हैप्पी फैमिली रखा है। और सबको जी मेरा सलाम, दुआओं में शामिल रखें। मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको फिर अपनी बचपन की यादें शेयर करूँगी, और मैं दिखाऊँगी अपनी दादों का घर। अभी भी वो मेंटेन किया हुआ है, मेरे कज़न वहाँ रहते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा है उसको मेंटेन किया हुआ है। सुनने में आया कि वहाँ पीटीआई के ड्रामों की शूटिंग भी होती है, और अंदर भी बहुत खूबसूरत है। अगर मेरा अंदर जाना हुआ तो मैं अंदर से भी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगी। दुआओं में शामिल रखिएगा, और मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बड़े प्यार से कह रही हूँ, कर भी दें। एक-एक फिंगर लगानी है आपने। आप देखें हुक्मरानों को कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं वोट से। मुझे भी मैं वैसे हुक्मरान नहीं बनना चाहती, अस्तगफुरुल्लाह। लेकिन मुझे भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एक-एक टचिंग से
मैं कहाँ से कहाँ हो जाऊँगी, आपको नहीं पता। वो कहते हैं ना कि अपना दुःख किसी को सुनाना भी नहीं चाहिए, कोई कोई किसी के दुःख में शरीक नहीं होता। अगर आप मेरी हैप्पी फैमिली है तो शरीक हो जाएँ, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपके लिए दुआगो रहूँगी, आप मेरे लिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी।